आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पाठ कारतूस के कुछ मुख्य बिंदु। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। वज़ीर अली एक साहसी, वीर और जांबाज सिपाही था। उसकी बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। रॉबिन हुड भी एक साहसी वीर था और किसी को भी चकमा देने में माहिर था। रॉबिन हुड ने इंग्लैंड में सत्ताधारी सैनिकों को बहुत परेशान किया था। वह उनकी पकड़ में नहीं आता था। रॉबिन हुड की तरह वज़ीर अली अंग्रेज़ी सिपाहियों की पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने अंग्रेज़ी सरकार की नाक में दम कर रखा था। इसलिए वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। सआदत अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का छोटा भाई था। आसिफुद्दौला की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सआदत अली सोच रहा था कि बड़े भाई के बाद वही अवध का नवाब बनेगा। लेकिन वज़ीर अली के जन्म के साथ ही उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। इसलिए उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा और वह अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना था। सआदत अली अंग्रेज़ों का मित्र था। वह एक अवसरवादी व्यक्ति था। वह वज़ीर अली को गद्दी से हटाकर अवध का नवाब बनना चाहता था और कर्नल ने इस बात का फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने उसे शासक बनाकर अवध की आधी संपत्ति 10 लाख रुपए तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लीं। सआदत अली को तख्त पर बिठाने से अवध पर कंपनी का अधिकार लगभग निश्चित हो गया। कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वज़ीर अली अपने जानिसारों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने वज़ीर अली और उसके सैनिकों को अपनी सुरक्षा में घाघरा तक पहुंचा दिया। यहाँ से वह गोरखपुर के जंगलों में छिपकर अपनी हिफाजत करता रहा और जंगलों में रहकर अपनी शक्ति और बढ़ाने लगा। घुड़सवार के वेश में वज़ीर अली अंग्रेज़ों के खेमे में आया और कर्नल उसे पहचान नहीं सका। कर्नल सोच भी नहीं सकता था कि वज़ीर अली इतनी निडरता से उसके सामने खेमे में आएगा और वह उससे 10 कारतूस लेकर जान बख्श देने की बात कहकर निडरतापूर्वक चला जाएगा। वज़ीर अली के साहस और मौत के चंगुल से बचने के कारण ही कर्नल हक्का बक्का रह गया। कर्नल और लेफ्टिनेंट हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की स्थिति पर बातचीत कर रहे थे। लेफ्टिनेंट को कर्नल से पता चला कि वज़ीर अली से पहले भी कई लोग इस प्रकार विद्रोह कर चुके हैं। देश में अलग अलग स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कटिबद्ध था। उसने अफगान शासक शाह जमा से मदद मांगी थी। पूर्व में बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता था। उसने भी शाह जमा को आमंत्रित किया था। अवध के पूर्व नवाब वज़ीर अली के मन में भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। वह शाह जमा के हमले के इंतज़ार में था ताकि शाह जमा का साथ देकर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ सके। इसलिए लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ रही है। हिंदुस्तान में चारों ओर से कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। वज़ीर अली एक साहसी, वीर, चतुर और स्वाभिमानी व्यक्ति था। अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को उसके पद से हटा दिया और बनारस भेज दिया। पेंशन के रूप में 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया, परंतु वज़ीर अली वहां जाना नहीं चाहता था। इस बात की शिकायत लेकर वह कंपनी के वकील के पास गया और शिकायत की। वकील ने वज़ीर अली की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भला बुरा कहकर उसे अपमानित किया। वज़ीर अली के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। अपने अपमान और अंग्रेज़ों के प्रति घृणा के कारण उसने कंपनी के वकील की हत्या कर दी। सवार जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के खेमे में चला आया था, वह वज़ीर अली ही था। उसने एकांत में कर्नल से मुलाकात की, ऐसा दिखावा किया कि वह स्वयं वज़ीर अली के खिलाफ है और वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए उसे कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल ने उसे पहचाना ही नहीं और स्वयं अपने हाथों से 10 कारतूस उसे दे दिए। इस प्रकार वज़ीर अली कर्नल से कारतूस लेकर वापस घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया।
वजीर अली बहुत साहसी, निडर, वीर, हिम्मती और चतुर व्यक्ति था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहा था। अवध की नवाबी छीनने के बाद वह अंग्रेज़ों का दुश्मन बन गया था। उसके मन में अपना लक्ष्य पाने और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की भावना प्रबल हो गई थी। उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या के बाद विद्रोह आरंभ कर दिया। अपने शत्रु के खेमे में पहुंचकर उससे कारतूस हासिल करने के बाद जाते जाते कर्नल को यह भी बता दिया कि वही वजीर अली है। ऐसा करके उसने सिद्ध कर दिया कि वह एक जांबाज सिपाही है, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर है। वजीर अली के पास बहुत ही कम सिपाही थे। कर्नल अपनी पूरी फौज के साथ वजीर अली का पीछा कर रहा था और वजीर अली उनको सालों से धोखा देकर इन्हीं जंगलों में भटक रहा था, परंतु उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। कर्नल द्वारा वजीर अली की हिम्मत और बहादुरी की प्रशंसा की गई, क्योंकि मुट्ठी भर साथियों के साथ वजीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वजीर अली तूफानी शक्ति के साथ अंग्रेज़ों के खेमे की ओर आ रहा था। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, लेकिन उसके घोड़े की टापों से उठने वाली धूल इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरी फौज चली आ रही हो। वजीर अली बहुत साहसी, निडर, वीर, हिम्मती और चतुर व्यक्ति था। अपने साहस, जोश व दृढ़ संकल्प के कारण वह अकेला ही काफिले के समान दिखाई दे रहा था। कक्षा 10 के पूरे पाठ्यक्रम के नोट्स आप मेरी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।